नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। ये पार्ट 2 है। जो भी प्रश्न इसमें रखे गए हैं, टॉप 10 प्रश्न रखे गए हैं, सभी के सभी जो हैं एसएससी जीडी जो भी अभी 2024 में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे। किस तरीके से प्रश्न आजकल आ रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, 2025 में कैसे आने की संभावना रहेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। इससे एक हमें आइडिया मिलता है किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हम कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी प्रश्न जो हैं इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य यानी सीपी हम मानेंगे क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं यहाँ पर 100 था। ठीक है, और 50% अधिक पर अंकित करता है। तो देखिए इसका अंकित मूल्य बनाएंगे यानी मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस कितना बनेगा, 50% अधिक, जैसा कि बोला गया है। तो 100 की चीज़ को 50% अधिक पर होगा यानी 150 पर वो बेची जा रही है। और फिर उसके बाद बोला गया 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। फिर व्यापारी करता है यहाँ पर 20% की छूट देता है। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है। अब वो बेच कितने का रहा, हमें सेलिंग प्राइस बताना है, उसके बाद में प्रतिशत हमें लाभ बताना है। 20% की जब छूट देगा, यहाँ पर 20% की छूट देगा, किस पर दे रहा है, मार्क प्राइस पर दे रहा है, जो MRP उस पर लगी होती है। यानी वो बेच कितने का रहा है, तो सेलिंग प्राइस निकाल के बेच रहा है वो 80% पर बेच रहा है। तो इसका 80% हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ पर, 1 यहाँ, 15 अट्ठे हो जाएगा 120। तो हमको मिल जाएगा इसका मार्क यानी सेलिंग प्राइस 120 रुपया। अब यहाँ पर देखेंगे 100 रुपये की वस्तु को बेचा जा रहा है 120 रुपये में, यानी फ़ायदा कितने का हो रहा है, तो बताएंगे प्लस 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन परसेंट में कितना होगा, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और सीपी को हम नीचे रखेंगे, क्योंकि हमें लागत मूल्य पर हो रहा है, 100 रुपये पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका परसेंट निकालेंगे यानी 100 से गुणा करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सीपी हमारा था कितना, 100, तो हम नीचे रख लेते हैं। तो 20 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, अगड़े में 100 रहेगा। ठीक है, 100 से 100 कटेगा, कितना आ जाएगा, 20% मिलेगा। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 20% का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। देखिए वस्तु का जो यहाँ पर क्रय मूल्य बोला गया, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी आप यहाँ पर मार्क प्राइस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्रय मूल्य को 100 मान लें, तो अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है। तो 60 ही अधिक है तो कितने का हो जाएगा, तो आप बताएंगे 160 का हो जाएगा। तभी तो मार्क प्राइस ये हमारा जो MRP दिया गया है क्रय मूल्य से 60% अधिक होगा। तो 60 यहाँ पर हमने बराबर कर दिया यानी अधिक कर दिया। वस्तु पर फिर 20% की छूट देता है। अब इस वस्तु पर 20% की छूट देगा। अब उसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो 20% की छूट देना यानी यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है, तो हम निकाल सकते हैं। तो यानी 160 का यहाँ पर 80% हम निकालेंगे। 80% पर बेचा जा रहा है तो सेलिंग प्राइस हमको मिल जाएगा। तो 80% के लिए तो 80 बटा हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ पर। 16 अट्ठे होता है 128 होता है। 16 और 8 का गुणा करेंगे तो 128 मिलेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 100 की वस्तु को बेचा जा रहा है यहाँ पर 128 रुपये में, यानी वो बेच रहे हैं। ठीक है, लागत मूल्य 100 रुपया थी, अब 128 की बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्लस 28 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है, 100 पर प्रॉफिट हो रहा है, गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, तो 100 से 100 कटेगा, बचेगा कितना, 28। तो 28% का हमें हुआ है प्रॉफिट। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। देखिए कुर्सी का जो यहाँ पर MRP है CP से 20% अधिक है। अगर हम इसे 100 मानते हैं CP को, तो यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस जो बनेगा अंकित मूल्य, तो 20% अधिक है यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, यदि 20 रुपये की छूट
छूट के बाद, देखिए यहाँ 20% नहीं, 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 रुपये में बेची जाती है। यानी यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 20 रुपये का डिस्काउंट, 20% नहीं, यहाँ पर रुपये में डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत कितना हुआ। अब ध्यान देना है, देखिए अगर ये यहाँ पर 20 का जो डिस्काउंट दे रहे हैं 20 रुपये का, अगर ना होता तो यहाँ पर देखा जाए तो ये कितने का हो जाता, एसपी सेलिंग प्राइस इसका, यानी उसी रेट पर बेचता, यानी 240 पर, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाता, 240। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर सेल किया जा रहा है 220 का, ठीक है। लेकिन बोला गया था जितना भी एमआरपी था उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट देके 20 रुपये का, ठीक है, फिर वो 220 का बेच रहा है। तो अगर देखें एक्चुअल में यहाँ पर टोटल अमाउंट कुल यहाँ पर कितना मात्रा होगी, यानी रुपयों में, तो यहाँ पर मिलेंगे 240, ठीक है। कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 240 मिलेगा, ठीक है, छूट ना देने की कंडीशन में। तो हम यहाँ पर एमआरपी और इसका मान बराबर करने के लिए तो यहाँ पर 120 को बराबर तभी दिखा सकते हैं जब इस 20 को इसमें जोड़ दें, ठीक है, तब इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर 20 को इसमें जोड़ लेंगे तो 240 हो जाएगा। अब यहाँ पर 120 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 240। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 240 को भाग देंगे 120 से, तो ये लग जाएंगे 2 बार में, ठीक है। यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 2, और 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप 2 से 100 को गुणा करेंगे, यानी मिल जाएगा हमें कितना, 200। अब 200 हमारा यही हमारा सीपी है 100% पे जाके, ठीक है। तो यहाँ पर 200 हमारा क्या बन गया, सीपी, और एसपी हमारा प्रश्न में ही दिया गया था, सेलिंग प्राइस यानी कितने पे सेल किया जा रहा था, 220 पर सेल किया जा रहा था। यानी सीपी हो गया हमारा 200 और एसपी हो गया 220, तो अंतर कितने का मिल रहा है, 20 का अंतर मिल रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 200, गुणा कर देंगे यहाँ पर 100 से, तो 100 कम 100, 100 दूना 200, 2 कम 2 कटेगा, और 2 से 20 को भाग देंगे 10 बार में जाएगा, तो 10% का हमें हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। पहला हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, 50% अधिक यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु पर 30% की छूट देता है। अब वस्तु पर ये माइनस यानी 30% की यहाँ पर छूट दी जा रही है, कितने की, 30% की छूट, यानी अब उसका हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 150, अब वो बेच कितने का, 30% की जब छूट देगा तो बेचेगा कितने पर, 70% पर। 70% हमारी सीपी निकल आएगी यहाँ से, तो 70% का मान निकाल लेंगे, तो 15 सत्ते 105 आ जाएगा, तो 105 का वो बिकेगा। देखिए यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस दिया गया है, यानी क्रय मूल्य 100 है और सेलिंग प्राइस इसका 105 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप बताएंगे 5 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितना रखेंगे, तो प्लस में 5 यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि 100 की चीज़ 105 में बिक रही है, तो 5 का फ़ायदा, तो 5 ऊपर रखेंगे, किस पर हो रहा है, सीपी पर, तो सीपी हमारा यहाँ है, तो 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 100 से 100 कटेगा, कितना आ गया, 5%, तो 5% का हुआ हमें फ़ायदा यानी प्रॉफिट। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 5% लाभ पर बेचता है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो यानी हम सीपी मान लेते हैं 100 है, ठीक है। 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस इसका हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया क्वेश्चन नंबर ये 5 हमारा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 5% का लाभ पर बेचता है, किस पर, अंकित मूल्य करने के बाद 5% लाभ पर बेचता है, तो 5% वो लाभ ले रहा है, यानी 100 पर 5% लाभ लेगा, तो यानी 105 का बेच रहा है, ठीक है।
तो 5% का यहाँ पर क्या ले रहा है, वो लाभ ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इस पर वो बेच रहा है 105 रुपये पर, लेकिन मार्क प्राइस उन्हें बना रखा है पर 125 रुपया। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 105 और 125 में कितने का मिल रहा है, 20 का मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने का दिया जा रहा है, 20 का। अब इसी प्रतिशत यानी इसी डिस्काउंट का हमें यानी इसी छूट का हमें प्रतिशत में बताना है। तो छूट कितनी है, 20 की छूट प्रतिशत, यानी छूट को ऊपर रखेंगे। किस पर दी जा रही है, मार्क प्राइस पर दी जा रही है यहाँ पर। तो यानी 125 यहाँ पर रखेंगे और 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। 25 चौका हो जाएगा 100, 25 पंजे हो जाएगा 125, 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16% का दिया गया यहाँ पर डिस्काउंट, यानी कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक खुदरा विक्रेता अपने उत्पादों पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बताया गया है सीपी। तो यहाँ पर मान लीजिए 100 था, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, तो यानी कि यहाँ पर मार्क प्राइस वो बना लेता है कितना, 25% का, तो यानी 125 हो जाएगा। यदि किसी ग्राहक को 20% की छूट मिलती है तो खुदरा विक्रेता के लिए लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, अगर अब 20% की छूट दी जाती है तो उसका आप बताना है लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब 20% की छूट दी जाएगी तो हमें यहाँ पर 125 जो है अब कितने पर बिकेगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 80% पर बिकेगा, तब जाके हम यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो 80% की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 20 चौके हो जाएगा यहाँ पर 80 और 20 पंजे हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 25, 25 चौका हो जाएगा कितना, 100। यानी सेलिंग प्राइस इसका निकला है कितना, 100। बोला गया था प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पर सीपी तो एसपी हमारा कितना है, 100 माइनस करेंगे सीपी को, यानी दोनों सेम है, तो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट 0 रहेगा। प्रॉफिट हमारा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 100 की चीज़ 100 में बिक रही है 20% डिस्काउंट के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी प्रॉफिट होगा ही नहीं, 0 इसका मान होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार अपने सामान पर 20%, यहाँ 20% के लिए 20% अधिक मूल्य अंकित करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है, तो छूट प्रतिशत कितना होगा। यानी सीपी, तो सीपी 100 का हो गया, इस पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी मार्क प्राइस इसका हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर मार्क प्राइस हो गया। करने के बाद उसे 12% लाभ पर बेचता है। लाभ कितना ले रहा है, 12% का, यानी सीपी पर वो 12% का लाभ लेगा, यानी कि 112 का बेच रहा है। तो यहाँ पर 12% का ले रहा है क्या, लाभ, यानी ये हो गया हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंतर देखेंगे, मार्क प्राइस उस पर पड़ा हुआ है 120 रुपया और बेच रहा है वो 112 रुपये का, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है, तो दोनों के बीच में अंतर देखेंगे, 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, यानी डिस्काउंट 8 का मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है इसका प्रतिशत निकालेंगे, यानी छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो छूट है यहाँ पर 8 की, किस पर दिया जा रहा है, यानी 120 पर, प्रतिशत यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12 और 0। ठीक है, 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, तो यहाँ का 10 दूना 20 हो जाएगा ऊपर और 3 हो जाएगा नीचे। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 छाक 18, 3 छाक 18, 3 छाक 18, यानी 6.66 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इतने प्रतिशत की यहाँ पर छूट दी गई। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ हुआ। क्रय मूल्य पर बोला गया 28% का लाभ हुआ अर्जित हो। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेच दिया, और अंकित मूल्य पर जो है 15% की छूट देकर इसे बेच दिया। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या था। अब देखिए
यहाँ पर इसको हम क्रमिक मेथड से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। अब यहाँ पर लाभ है तो हम यहाँ पर 28 रखेंगे प्लस में, और यहाँ पर 15% की छूट दे रहा है यानी 15 को माइनस में रखेंगे। फिर यहाँ पर 28 गुणा कर देंगे 15 और बटे में कर देंगे 100। एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 सते 28 और 4 से 100 को भाग देंगे 25 बार में लग जाएगा। अब 5 से काट देंगे तो 55 25 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। 28 से माइनस करेंगे 15 को तो हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पर 13 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। माइनस से लगा तो माइनस लगा देंगे, 7 तियाँ 21 यहाँ पर करेंगे, नीचे बचा था 5, 5 से जब भाग देंगे तो दशमलव में आंसर बनाएंगे। 5 चौका हो जाएगा 20, 5 दूना 10, यानी 4 दशमलव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 13 से 4.2 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 8.8% का हमें हुआ है क्या, प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट हुआ है, इस तरीके से देखेंगे। प्लस में वैल्यू है तो प्रॉफिट है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे हानि होती, तो यहाँ पर ऐसे भी प्रॉफिट हुआ है 8.8, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार ने 2600 रुपये अंकित मूल्य वाले एक टेबल फैन 18% की छूट पर खरीदा। यानी यहाँ पर देखिए 2600 रुपये इसका मार्क प्राइस पड़ा था, उस पर 18% की छूट दी गई। ठीक है, तो उस पर एक दुकानदार ने खरीदा पंखा। अब उसने इसका अंकित मूल्य, अब ये फिर से नया एक अंकित मूल्य बनाते हैं 2800 रुपये। इस पर 15% की छूट दी और इस पर 15% की छूट दे दी। इससे उसे कितना लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब लाभ यहाँ पर कितना मिला है, तो पहली बात पहले वाले का हम निकाल लेते हैं। सीपी कॉस्ट प्राइस हमारे लिए पड़ा था कितना। ठीक है, देखिए 2600 की पंखा था, उस पर यानी एमआरपी पड़ी थी। अब इसको जो बेच रहा था वहाँ पर ख़रीदा कितने का, यहाँ पर 18% की छूट पर, लेकिन एक्चुअल में वो कितने का उन्होंने ख़रीदा। तो यहाँ पर 18 को हम माइनस करेंगे 100 से, यानी खरीदने वाली हमारी वो निकल आएगी यहाँ पर प्रतिशत में, यानी कि 82% पर उन्होंने ख़रीदा था, यानी 82% का हम यहाँ पर मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो 82% पर यानी उनका सीपी पड़ा था। तो इस तरीके से 2 0 2 0 काटेंगे, यहाँ पर 26 गुणे 82। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 2132 मिल जाएगा रुपये। ठीक है, 2132। अब इसी तरीके से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस मतलब यहाँ पर वो अपना अंकित मूल्य बनाते हैं और 15% की छूट देते हैं। तो अब वो बेच कितने का रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो 2800 उसकी कीमत बनाई थी, उस पर 15% की छूट दी, यानी बेच कितने का रहे हैं, तो 85% पर बेच रहे हैं। तो 85% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 28 गुणे 85, तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर जो है यहाँ पर मिलेगा, यानी 2300 यहाँ पर 80 रुपये का बेच रहे हैं। अब देखिए सीपी हमारा दिया गया है यहाँ पर 2132 और सेलिंग प्राइस यहाँ पर दिया गया है 2380 रुपये। तो डिफरेंस हमें देखना कितने का हुआ, यानी इससे उसे कितना लाभ हुआ। तो लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करना पड़ता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2380 से माइनस कर देंगे 2132 को, तो हमें मिल जाएगा 248 मिल जाएगा। ठीक है, तो 248 का हुआ है, उससे क्या प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लाभ। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक दुकानदार ने एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित की जिससे वह उसके क्रय मूल्य पर 30% का लाभ अर्जित करे। फिर उसने अंकित मूल्य पर 12% की छूट पर इसे बेच देता है। उसके द्वारा अर्जित वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। जब इस तरीके से प्रश्न दिया जाए तो क्रमिक मेथड से सॉल्व करेंगे। a माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100 करेंगे। पहला लाभ ले रहा है तो 30 रखेंगे प्लस में, दूसरे में 12% की छूट दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस, अब 30 गुणा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 12 हो जाएगा अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 30 से 12 जाएगा तो बचेगा कितना, 18। 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 36, और नीचे कितना है तो 10, दशमलव में बनाएंगे तो 3.6, तो यहाँ पर 3.6 को माइनस करेंगे। 18 से 3.6 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14.4% का हुआ है क्या, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर है।
अगर ये माइनस करना नहीं आता तो आप इस तरीके से 18 लिखेंगे, दशमलव के साइड में एक अंक 2 अंक बना लेंगे। बाकी यहाँ पर लिखा गया है 14 नहीं था, यहाँ पे हमारे 3.6 माइनस करना था। ठीक है, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ पे 10 से 6 जाएगा, बचेगा कितना 4, यहाँ 7 से 3 जाएगा, बचेगा 4, उधर 1 था, यानी 14 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।